हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो MCQ 21 से रिलेटेड है। और इसका एग्जाम एक दो दिनों में बहुत ही जल्द होने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट आपको एक आइडिया हो पाए इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, वी हैव द नोट्स अवेलेबल। यू कैन गेट इट जस्ट फॉर ₹300 पर पेपर। एंड एग्जाम मंथ है ये, तो इस टाइम पे भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप अभी मुझसे कांटेक्ट करते हैं, एंड इफ यू विल टेक ऑल द पेपर्स टुगेदर। अदरवाइज दिस नोट्स कॉस्ट 300 पर पेपर। ठीक है, आप याद रखो। एंड यस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन या फिर आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल पाए। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप देख रहे हो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स फर्म्स एंट्री, है ना। किसी भी मार्केट सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एंटर कर रहे हो, किस तरह के मार्केट में आप एंटर कर रहे हो। इट्स सर्वाइवल एंड फाइनली द एग्जिट प्रोसेस, है ना। आप कैसे सर्वाइव करोगे, आप कैसे किस तरीके से वहां से निकलोगे। तो मार्केट सिलेक्शन में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक कोट है जिसको एक तरह से डिटेल में हमें डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग इसमें करेंगे, हालांकि उसका वीडियो डिफरेंट होगा। डिस्कस द कंडीशंस ऑफ एंट्री एंड बैरियर टू एनी एंट्री फॉर अ फर्म इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, है ना। तो हमें यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में ये डिस्कस करना है कि जो कंडीशंस होंगे, अगर आप किसी मार्केट में एंट्री कर रहे हो और फिर एंट्री कर रहे हो, तो वहां पे क्या क्या कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं, किस तरह के बैरियर्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके बारे में हमारा सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड डिस्कशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पहले वाले पॉइंट के बारे में। सो नाउ द मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अ फर्म इन्वॉल्व्स थ्री की स्टेजेस। ओके, जो मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस है वो तीन स्टेजेस में आप एक तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हो, कि यहाँ पे तीन एक्टिविटीज आपको होंगी। सबसे पहला है एंट्री इनटू द मार्केट, दूसरा है सर्वाइवल विद इन द मार्केट, एंड तीसरा है इफ नेसेसरी एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। कई बार एग्जिट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये बिजनेस वहां पे ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सो इट्स बेटर कि आप वहां से रन मतलब वहां से आप एग्जिट कर लो। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे, आप पैसे लगाते रहोगे, तो आपके पैसे एट द एंड डूब ही जाएंगे। राइट, तो मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस जब भी आप करो तो हमेशा इन तीन स्टेजेस में हमेशा करना चाहिए। सबसे पहला है कि एंट्री करना, दूसरा है सर्वाइवल करना, और तीसरा है अगर जरूरत है तो उस मार्केट से निकल भी जाना। द कंडीशंस ऑफ एंट्री एंड बैरियर्स टू एंट्री वेरी सॉरी वेरी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द फर्म ऑपरेट्स, है ना। तो किसी भी कंट्री में किसी भी मार्केट में जब आप एंट्री कर रहे हो, फिर वहां पे जो बैरियर्स है वो डेफिनेटली वहां का जो स्ट्रक्चर है उस मार्केट का, उसके ऊपर बहुत हद तक वो चीजें जो है डिपेंड करेंगी, है ना। हर एक मार्केट का सिचुएशन अलग अलग होता है, एक मार्केट दूसरे मार्केट से काफी हद तक अलग होता है, क्योंकि वहां का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। राइट, तो वहां पे एंट्रीज अलग होंगी, एंट्री करने का तरीका अलग होगा, बैरियर्स वहां पे अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। राइट, सो हियर इज द डिटेल डिस्कशन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। तो तीन मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताई हैं, उन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो मार्केट एंट्री कंडीशंस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मार्केट एंट्री कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। परफेक्ट कंपटीशन का जो मीनिंग है वो ये है कि वहां पे कंपटीशन जो है वो परफेक्ट है, मोनोपोली नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बायर है और बहुत सारे सेलर है, आई मीन सॉरी, एक सेलर है और बहुत सारे बायर होते हैं, यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो वैसा यहाँ पे नहीं है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। मतलब वहां पे ढेर सारे बायर हैं और ढेर सारे सेलर्स हैं। राइट, तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ एंट्री क्या होगा, लो एंट्री बैरियर्स। यहाँ पे जो एंट्री बैरियर्स होगा वो बहुत ही कम होगा। फर्म्स कैन एंटर द मार्केट इजिली ड्यू टू मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ फेयर है ना। परफेक्ट कंपटीशन है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, फर्म्स हैव एक्सेस टू इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजीज विद ईज, है ना। किसी भी फर्म्स को वहाँ के जो रिसोर्सेज है, जो एक्सेस इनपुट्स है, टेक्नोलॉजीज है, उसका बहुत ही आसानी से उनको जो है एक्सेस मिल जाता है। तीसरा है ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे वो भी बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कुछ छुपाया छुपाया हुआ नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोकल फार्मर्स मार्केट स्मॉल रिटेल बिजनेसेस, है ना। ये जो लोकल, यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लो एंट्री बैरियर होगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज होगा, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, वगैरह वगैरह। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन से। यहाँ पे ढेर सारे सेलर होंगे, बायर भी ढेर सारे होंगे, सेलर बहुत सारे ज्यादा नहीं होंगे। सपोज एक ही तरह का प्रोडक्ट है लेकिन तीन चार कंपनी इस कंपनीज बेच रही हैं, तो वो क्या होगा, मोनोपोली ही है एक तरह का, तीन चार कंपनीज का, लेकिन फिर भी आपस में कंपटीशन है ना। तो उसको कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कंडीशन में क्या होगा, मॉडरेट एंट्री बैरियर। यहाँ पे आप आराम से
एंट्री नहीं कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगा एंट्री करने में, है ना। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कोई मार्केट में आए ना आए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो ऑलरेडी कंपनीज तीन चार है मार्केट में, वो आपको दबाना चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि आप एक और कंपटीशन जो है मार्केट में आए। यहाँ पे जो एंट्री बैरियर होता है वो मॉडरेट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है, थोड़ा टफ होता है। एंट्री इज रिलेटिवली इजी बट मे रिक्वायर सम डिफरेंशिएशन और ब्रांडिंग, है ना। यहाँ पे कुछ अलग आपको करके दिखाना पड़ेगा बाकी सारे कंपटीशन के मुकाबले, नहीं तो फिर आप वहां पे टिक नहीं पाओगे। आपकी ब्रांडिंग डिफरेंट होनी चाहिए, आपका डिफरेंशिएशन भी अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोला गया है, बोल ही दिया गया है यहाँ पे। फर्म्स नीड टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट टू compete इफेक्टिवली, है ना। किसी भी फर्म्स को अगर किसी इस तरह के मार्केट में अगर आप घुस रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स के मुकाबले, राइट। तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। सो इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग एंड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी इज इम्पोर्टेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट करना मार्केटिंग में और एक ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। एग्जांपल्स के तौर पे रेस्टोरेंट्स एंड क्लोथिंग ब्रांड्स, ये हम लोग को देखने को मिलता है। क्लोथिंग ब्रांड्स इतने सारे हो गए हैं मार्केट में कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका सर कपड़ा खरीदे, है ना। तो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, MS धोनी का कोई एक इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, जहाँ पे वो जिस तरह की टी शर्ट बनाते हैं उसके ऊपर अगर आप चाय गिरा दो तो वो चाय उसके ऊपर टिकेगी नहीं, वो चाय चुपचाप निकल के चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि उस टी शर्ट के ऊपर चाय गिरी हुई है, चाहे गिरा था कभी, है ना। तो वो इस तरह का उनका जो जो टी शर्ट है, उनका डिफरेंशिएशन यही है कि वो गंदा नहीं होता, मैला नहीं होता, किसी भी तरह का अगर लिक्विड कोई चीज अगर उसके ऊपर गिर जाए तो वो खराब नहीं होता, राइट। तो ये एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो क्लोथिंग ब्रांड्स का यहाँ पे मैंने बात की यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थर्ड पॉइंट है 1.3 में, ओलिगोपोली है। ओलिगोपॉली में क्या होता है ना कि ढेर सारे सेलर्स होते हैं, बायर्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट बैरियर टू एंट्री ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो है यहाँ पे बैरियर जो है थोड़ा टफ है, यहाँ घुसना इतना आसान नहीं होता। कैपिलर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पे, और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर होना चाहिए एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं, उनका एक एक स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है जिसको ध्यान में रख करके आपको जो है बिजनेस करना पड़ेगा। market power, existing firms may have substantial market power and influence over prices, है ना। या में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होंगे उनके पास सब्सटैंशियल मार्केट पावर होता है, उनके पास बहुत ज्यादा मार्केट पावर होता है, और वो प्राइसेस को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तीसरा है कोल्यूजन। सो फर्म्स माइट एंगेज इन कोल्यूसिव प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट न्यू एंट्रेंट्स, है ना। यहाँ पे देखो, कंपनीज क्या है, आपस में मिल करके इस तरह से वो लोग सिचुएशन क्रिएट कर दी रही कि नए एंट्री जो है किसी को मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो लोग घुसते ही नहीं देते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मेजर एयरलाइंस, ठीक है। ओलिगोपोली आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे पैसों का जो है खेल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। चौथा है मोनोपोली। ये तुम लोगों ने इसके ऊपर एक गेम भी खेला हुआ है बचपन में, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बचपन में खेला होगा मोनोपोली वाला गेम, जहाँ पे हम लोग स्टेट्स वगैरह खरीदते थे पैसे दे करके। सो मोनोपोली इज लाइक यू आर हैविंग वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट जो कि और किसी के पास नहीं है, तो लोग अभी अभी के पास आएंगे लेने के लिए। जैसे कि पहले इंटेल का चिप जो आता था हमारे लैपटॉप में, अभी तो AMD रीजन वगैरह आ रहा है, लेकिन पहले इंटेल का ही Core i3 Core i4 जो भी था हम लोग यूज करते थे, Core i5 Core i7 डुअल कोर वhatever। सो इंटेल का ही चलता, तो वो इंटेल की पूरी मोनोपोली थी उस टाइम पे। अभी भी अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो एनवीडिया की पूरी मोनोपोली है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लैपटॉप में तो भाई विंडोज ही है, तो उसकी एक मोनोपोली है, राइट। तो मोनोपोली का मतलब वही हो गया कि बायर बहुत सारे हैं, सेलर सिर्फ एक है। तो कंडीशंस ऑफ एंट्री, वेरी हाई एंट्री बैरियर, यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई नई कंपनी आती है, पुरानी कंपनी उसको खरीद लेती है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। Extreme barriers to entry often due to legal protections, patents and high capital requirements. Exclusive control यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है उस कंपनी के पास, राइट। एग्जांपल्स में है यूटिलिटीज सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स, ओके। यूटिलिटीज सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स, अब यहाँ पे बहुत सारे नहीं है, एक ही है जो कि सारा का सारा सिचुएशन देख रहा है। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट है और इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मार्केट एंट्री लेवल सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने किया। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे बता दिया गया है
बैरियर्स टू एंट्री, जब आप एंट्री करोगे तो क्या क्या आपको जो है प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, इसके बाद फिर हम लोग एग्जिट के बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ पहला वाला पॉइंट ही करा रहा हूँ, बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है ना? ये और इसका तीसरा पॉइंट जो है ये हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे, या करा ही दूं, ये अगले वाले लेक्चर में ही करते हैं क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ठीक है, सो ये पार्ट वन इसको रखते हैं इस वाले क्वेश्चन का। इसका पार्ट टू वाला टॉपिक में हम लोग इसका जो दो नंबर पॉइंट है बैरियर्स टू एंट्री, एंड द थर्ड नंबर पॉइंट सर्वाइवल एंड एग्जिट वी विल डू। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, क्योंकि ताकि आपका जो एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा हो पाए। एंड इफ यू वांट द नोट्स यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर व्हिच इज 8101065300। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।